स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के जो 14 रियासतें हैं उससे संबंधित कुछ हम लोग प्रश्न जो है क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आप चाहे पीएससी का एग्ज़ाम दीजिए चाहे व्यापम का एग्ज़ाम दीजिए, रियासतों के क्वेश्चन से आने के चांसेस जो है काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। जैसे पिछले बार पीएससी में लास्ट ईयर जो है रियासत को दर्जा कब मिला राजनांदगांव को, उससे संबंधित एक प्रश्न पूछा था। रियासत के जो है विलीनीकरण पर जो भारत के साथ जो विलय पत्र हस्ताक्षर किया गया था उस पर किस रियासत के राजा या रानी ने पहले हस्ताक्षर किए, किसने आखिरी में हस्ताक्षर किए, इस समय यहाँ के राजा कौन थे, इस रियासत में कौन कौन से विद्रोह हुए थे, इस तरीके के काफ़ी सारे प्रश्न जो है यहाँ से बनते हैं। तो आगामी पीएससी और व्यापम में भी हो सकता है कि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। इसका जो पीडीएफ है आप टेलीग्राम चैनल में सीजीपीएससी व्यापम प्रीप में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर इसका आपको हाईलाइटेड आंसर जो है वहां पर मिल जाएगा। चलिए पहले हम लोग इसमें वन लाइनर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, फिर इसमें कोट वाले क्वेश्चन भी जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ रियासतों में सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? अगर हम लोग बात करें तो 1857 की क्रांति के बाद जो है हमारे छत्तीसगढ़ में जो है कुल रियासतों की संख्या पहले के मुकाबले क्या हो गई थी, काफ़ी कम हो गई थी। ठीक है, उसके पीछे का कारण क्या है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें बहुत से जो रियासत थे वो अंग्रेजों के खिलाफ जाकर जो है क्या किए थे, युद्ध किए थे या विद्रोह किए थे। जैसे सोना खान का विद्रोह हो गया, संबलपुर का विद्रोह हो गया, सुहागपुर का हो गया। तो इसके बाद जो है अंग्रेजों ने जो है क्या किया था, कुछ कुछ रियासतों को जो है क्या कर दिया था, ख़त्म कर दिया था और कुछ रियासतों को मर्ज करके बड़ा रियासत बना दिया गया था। तो 1857 के पश्चात जो है रियासतों की संख्या छत्तीसगढ़ में घटकर जो है या मध्य प्रांत में घटकर काफ़ी कम हो गई थी। ठीक है, तो कुल उसके बाद जो है 14 रियासतें जो हैं क्या होती हैं, छत्तीसगढ़ में बचती हैं। तो उनमें से सबसे जो छोटी रियासत थी वो कौन सी रियासत थी? आपकी शक्ति रियासत थी। ठीक है, तो सबसे छोटा रियासत कौन सा था? शक्ति। और ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ था? 138 वर्ग मील के क्षेत्रफल में जो है ये फैला हुआ था। अगर हम लोग बात करें सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, तो सबसे जो बड़ी रियासत थी वो कौन सी थी? बस्तर रियासत थी, जो कि सबसे बड़ी थी, जो कि लगभग 13,000 वर्ग मील में जो है क्या हुआ था, फैला हुआ था। तो सबसे बड़ी रियासत याद रखना बस्तर 13,000 वर्ग मील, सबसे छोटी रियासत याद रखना शक्ति रियासत, जो कि आपका 138 वर्ग मील में जो है फैला हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। देखिए, निम्न रियासतों में से किस रियासत को छत्तीसगढ़ जमींदारी नहीं कहा जाता था? अब देखिए, जो 14 रियासत थे ना, उन रियासतों को आपस में ग्रुप बनाकर उनको कुछ कुछ नाम दिया गया था। जैसे अगर हम लोग देखें, बस्तर हो गया, कांकेर हो गया और कवर्धा हो गया। तो ये जो बस्तर, कांकेर और कवर्धा, ये जो 3 रियासतें थी, इनको जो है अंग्रेज किस नाम से जानते थे? इसको जो है इन लोग छत्तीसगढ़ जमींदारी के नाम से जो है इसको जानते थे, या छत्तीसगढ़ जमींदारी के रूप में इनका विभाजन जो है हुआ था। जबकि जो जसपुर हो गया, सरगुजा हो गया, उदयपुर, कोरिया, चांग बखार, ये सब वो बोलते थे कि छोटा नागपुर के पास में है, इसीलिए इसको छोटा नागपुर से संबंधित जमींदारी कहते थे। ठीक है, तो आपको सही प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? जसपुर। जसपुर जो है छत्तीसगढ़ जमींदारी कैटेगरी के अंदर में नहीं आता था, ये छोटा नागपुर से संबंधित जमींदारी के अंतर्गत जो है आता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? जसपुर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कूट वाला प्रश्न आ गया। शक्ति जमींदारी को रियासत का दर्जा 1967 में प्राप्त हुआ, पहला कथन है। दूसरा कथन है, शक्ति रियासत छत्तीसगढ़ के रियासतों में सबसे बड़ी रियासत थी। तो अगर आपने पहला ही क्वेश्चन अगर अच्छे से सुना होगा तो आप दूसरे क्वेश्चन को ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो, दूसरे ऑप्शन को, कि जो शक्ति रियासत थी वो छत्तीसगढ़ के रियासतों की सबसे बड़ी रियासत नहीं थी, ये कैसी थी? आपकी सबसे छोटी रियासत थी। तो सेकेंड स्टेटमेंट तो आपका ऐसे ही गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट को देखते हैं, शक्ति जमींदारी को रियासत का दर्जा 1967 में प्राप्त हुआ। इसको भी आप थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं तो आप कर सकते हैं 1967 में हमारा भारत देश आज़ाद हो चुका था 1947 में, तो ये उससे पहले की बात होगी ना। रियासत के दर्जा, रियासत का विलीनीकरण भारत में जो है छत्तीसगढ़ का रियासतों का विलीनीकरण 1 जनवरी 1948 को पूरा हो गया था। तो बाद में कहाँ से जमींदारी बचेगी? तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ना तो 1 ना तो 2।
तो अगर इसका हम लोग देखें तो शक्ति को जो है रियासत का दर्जा प्राप्त हुआ था 1865 में प्राप्त हुआ था। तो इसको नोट कर लीजिएगा, शक्ति को रियासत का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 1865 में। और ये सबसे बड़ी रियासत नहीं थी, बल्कि ये क्या थी? सबसे छोटी रियासत थी। चलिए एक बार यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से रियासतों को जो है कब कब जो है, या कौन कौन से जमींदारियों को जो है रियासत का दर्जा जो है प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बस्तर संभाग में देखें तो बस्तर संभाग के दो जमींदारियां थी, एक बस्तर और दूसरा कांकेर। ठीक है, बस्तर कांकेर। उसके बाद दुर्ग संभाग में अगर हम लोग देखते हैं तो दुर्ग संभाग में हमारे पास कौन कौन से रियासतें थी? नांदगांव रियासत, खैरागढ़ रियासत, छुई खदान रियासत, और प्लस क्या आएगा आपका? कवर्धा रियासत, और इसी में एक जोड़ दीजिएगा आपका शक्ति रियासत। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 जो जमींदारियां थी ना, पहले जमींदारियां थी जो अंग्रेजों के भक्त होते थे, फिर उनको रियासतों को दर्जा मिलता था। तो ये जो 7 जमींदारियां थी, इनको जो है 1865 में जो है आपको क्या हुआ था? रियासत का दर्जा प्राप्त हुआ था। मतलब आप इसको ऐसे भी याद रखिए, बस्तर संभाग पूरा और दुर्ग संभाग के जितनी भी रियासतें थी प्लस शक्ति रियासत, ये जो है इनको जो है 1865 में जो है क्या हुआ था? इनको जो है जमींदारी से जो है इनको किसका दर्जा प्राप्त हुआ था? रियासत का दर्जा जो है प्राप्त हुआ था। इसके बाद 2 रियासतें हैं, एक है सारंगढ़ रियासत और दूसरा है रायगढ़ रियासत। ये दोनों जो रियासतें थी, इनको जो है 1867 में जो है क्या हुआ था? आपका जो है जमींदारी से जो है रियासत का दर्जा जो है प्राप्त हुआ था। ठीक है, इसके बाद जो बाकी बच गए और कौन कौन सी रियासतें बची, तो ऊपर का आपका पूरा बच गया। कौन कौन सा बच गया? जसपुर, उदयपुर, चांग बखार और सरगुजा। ठीक है, ये सबको जो है मिला था 1899 में। तो बाकी जितने बच गए उनको 1899 में जो है जमींदारियों से जो है आपका रियासत का दर्जा जो है प्राप्त हुआ था। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ हो गए 7, यहाँ हो गए 2, 7 और 2 9, 9 और यहाँ पर जो 5 हैं पूरा, जिसको मतलब 1905 में बंगाल विभाजन के पश्चात हमारे छत्तीसगढ़ में जो जुड़ी हुई थी। ठीक है, ये पांचों को जो है 1899 में मिलता है। तो 9 और 5 कितना हो गया? 14 रियासतें पूरी हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, दरबारी कवि दलपत राव, या इसी का दूसरा नाम है, अब दलपत देव भी बोल सकते हैं, या दलपत, इनका नाम जो है थोड़ा सा बदल करके आता है, किस रियासत से संबंधित थे? तो जो दलपत राव थे ये आपके खैरागढ़ रियासत से क्या थे? संबंधित थे। ठीक है, खैरागढ़ रियासत में जो है एक राजा हुए थे जिनका नाम था लक्ष्मी निधि कर्ण। ठीक है, तो ये लक्ष्मी निधि कर्ण के क्या थे? ये जो है उनके दरबारी कवि थे। ठीक है, इनका नाम जो है एक तो आपको मिलेगा दलपत राव, दूसरा कहीं कहीं आपको मिल सकता है ये दलराम राव। ठीक है, तो दलराम राव मिले या दलपत राव मिले, एक ही व्यक्ति का नाम है। लक्ष्मी निधि कर्ण के दरबारी कवि थे और इन्होंने ही सबसे पहले 1494 में, ठीक है, छत्तीसगढ़ शब्द का जो है प्रयोग जो है अपने लेख में जो है किया था। ठीक है, तो इसको याद रखिए। ये प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस कवि ने किया था? तो दलपत राव या दलराम राव ने। किसके शासनकाल में किया था? तो खैरागढ़ के जो समय के जो राजा थे लक्ष्मी निधि कर्ण, कब किया था? 1494 में जो है इन्होंने जो है किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है, छुई खदान रियासत में किस वंश का शासन था? बैरागी वंश, राजगुण वंश, रक्सेल वंश, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो छुई खदान है और जो नांदगांव है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। पहला छुई खदान और दूसरा है आपका नांदगांव। ये दोनों जगहों पर जो है आपके बैरागी वंश का जो है क्या था? शासन था। जबकि राजगुण वंश की अगर हम लोग बात करें तो राजगुण वंश का जो शासन था ये आपका कवर्धा हो गया और रायगढ़ हो गया और आपका सारंगढ़ हो गया। ये 3 जगहों पर जो है आपके किसके शासन थे? राजगुण वंश के जो है शासन थे। तो छुई खदान में याद रखिए बैरागी वंश का शासन था। ठीक है, चलिए नांदगांव में भी जो है आपका किसका था? ये मैंने आपको बता दिया, छुई खदान और नांदगांव में बैरागी वंश का जो है यहाँ पर शासन था। कवर्धा में जो है आपके राजगुण वंश का शासन था और सारंगढ़ में भी राजगुण था और रायगढ़ में भी राजगुण वंश का शासन था। रक्सेल वंश का शासन जो है आपका सरगुजा रियासत में था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। असत्य कथन का चयन करना है। असत्य मतलब जो गलत है इसमें से उसको आपको बताना है।
सरगुजा रियासत का पुराना नाम दांडोर था। इस रियासत में रक्सेल राजपूत वंश का शासन था। सरगुजा रियासत 6055 वर्ग मील में फैला हुआ था। सरगुजा को रियासत का दर्जा 1865 में प्राप्त हुआ था। तो अगर आप स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन को अगर अच्छे से देखे होंगे तो इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। सरगुजा रियासत का पुराना नाम दांडोर था, ये सही है। इस रियासत में रक्सेल राजपूत वंश का शासन था, बिल्कुल सही है। सरगुजा जो रियासत है ये 6055 वर्ग मील में फैला हुआ था, ये भी सही है। सरगुजा को रियासत का दर्जा 1865 में नहीं मिला था, इनको रियासत का दर्जा जो है 1899 में मिला था। ठीक है, तो किसको किसको 99 में मिला था? उदयपुर, जसपुर, चांगबखार, सरगुजा और कोरिया, ये सबको जो है आपका 1899 में जो है क्या हुआ था? रियासतों का दर्जा जो है प्राप्त हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस रियासत के नाम का अर्थ चोटियों का टीला? ठीक है, चोटियों का टीला किस रियासत का अर्थ जो है निकाला जाता है? तो इसका सही आंसर है नांदगांव का जो है रियासत को जो है चोटियों का टीला के नाम से जाना जाता है। चलिए अब यहां पर फिर से कूट वाले प्रश्न आ गए, देखिए। निम्न कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। कवर्धा रियासत का पुराना नाम चौरागढ़ तालुका था। दूसरा कथन, कवर्धा रियासत के राजा बहादुर सिंह ने भारत में विलीनीकरण पत्र पर हस्ताक्षर किया था। धर्मराज सिंह के समय कवर्धा को 1865 में रियासत का दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला आपसे बोल रहा है कि कवर्धा रियासत का जो पुराना नाम है वो चौरागढ़ तालुका था। ये कथन आपका बिल्कुल सही है। देखिए, कवर्धा रियासत के जो राजा थे बहादुर सिंह, इन्होंने जो है भारत के विलनी पत्र पर हस्ताक्षर किया, ये गलत है। ठीक है, राजा बहादुर के समय में जो है कवर्धा को जो है 1865 में रियासत का दर्जा प्राप्त हुआ था, जबकि धर्मराज सिंह ने जो है क्या किया था? विलनी पत्र पर जो है हस्ताक्षर किया था। मतलब 2 और 3 आपस में जो है क्या हो जाएंगे? एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है, कवर्धा रियासत के राजा बहादुर सिंह ने जो है इनके समय में 1865 में रियासत का दर्जा प्राप्त हुआ था, जबकि विलीनीकरण के समय किसने हस्ताक्षर किया था? धर्मराज सिंह ने जो है विलीनीकरण पर जो है हस्ताक्षर किया था। तो 2 और 3 आपस में बदल जाएंगे। तो इसका सही आंसर कौन सा, मतलब गलत हो जाएंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो करेक्शन कर लेना आप लोग, दूसरा वाला जो है तीसरे में जाएगा, तीसरा वाला जो है दूसरे में आएगा। ठीक है, विलीनीकरण पर हस्ताक्षर धर्मराज ने किया था, रियासत का दर्जा जो है आपका बहादुर सिंह के समय में जो है मिला था 1865 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, सही कथन का चयन कीजिए। अलेक्जेंडर इलियट का स्मारक सालरग्राम सारंगढ़ में स्थित है। राजा नरेश चंद्र सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। तो देखिए, सारंगढ़ रियासत से संबंधित प्रश्न है। तो देखिए, अलेक्जेंडर जो इलियट थे वो कोलकाता से जो है नागपुर की यात्रा में जा रहे थे, तो उस समय छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजरते, जहां इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो उनका जो स्मारक है ये सालरग्राम में जो है स्थित है। और सालरग्राम कहाँ आता है? ये आपका सारंगढ़ तहसील और सारंगढ़ जिला, अब तो जिला बन चुका है, तो इसके अंतर्गत जो है ये आता है। दूसरा है, राजा नरेश चंद्र सिंह देव ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। बिल्कुल सही है। जब भारत का विलीनीकरण हो रहा था तो उस समय सारंगढ़ रियासत की तरफ से जो है राजा नरेश चंद्र ने जो है क्या किया था? विलीनीकरण पर हस्ताक्षर जो है किया था। तो यहाँ पर आपके दोनों के दोनों कथन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर, सही कथन का चयन कीजिए। देखिए, रायगढ़ रियासत में गोड़ राजवंश का शासन था। गोड़ मतलब वही राजगोड़ वंश की बात की जा रही है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है, राजा चक्रधर सिंह कथक, यह कथक हो गया, ये आपका कथक होगा, कथक और तबला वादन के लिए प्रसिद्ध थे। 1936 में चक्रधर सिंह को संगीत सम्राट की उपाधि जो है दी गई थी। तो आप यहाँ पर देखते हैं कौन सा कथन जो है सही है। देखिए, पहला है, रायगढ़ रियासत में राजगोड़ वंश का शासन था या गोड़ वंश का शासन था? बिल्कुल सही है। कवर्धा हो गया, सारंगढ़ हो गया और रायगढ़ हो गया। यहाँ पर जो है राजगोड़ वंश का जो है क्या था? शासन था। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है, राजा चक्रधर सिंह कथक और तबला वादन के लिए प्रसिद्ध थे। बिल्कुल, कथक के लिए रायगढ़ घराना बहुत प्रसिद्ध था। ठीक है, राजा चक्रधर जो है कथक के बहुत बड़े नर्तक थे। ठीक है, और जो है 1936 में जो है चक्रधर सिंह को जो है संगीत सम्राट की उपाधि जो है दी गई थी। ये भी आपका बिल्कुल सही है, तबला वादन के कारण।
ठीक है, नृत्य के कारण नहीं, तबला वादन के कारण जो है इनको संगीत सम्राट की उपाधि जो है दी गई थी। और इनके कुछ जो है बहुत प्रसिद्ध जो है बोल सकते हैं कि जो है शिष्य भी हुए थे। जैसे इनके जो शिष्य थे कार्तिक राम करके शिष्य थे, जो कि आपके इनके बहुत प्रसिद्ध शिष्य थे। इसके अलावा जो है और भी रामलाल हो गया, कल्याण दास हो गए, ये सब क्या थे, उनके जो है शिष्य थे। तो यहाँ पर आपके तीनों कथन जो है क्या है, सही है। 1, 2 और 3 तीनों जो है क्या है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, किस रियासत के राजा को 9 तोपों की सलामी का अधिकार था? देखिए, जब जैसे अंग्रेज लोग क्या करते थे, जैसे ब्रिटेन से उनके रानी या राजा जब आते थे तो उनके सम्मान में जो है 21 तोपों की सलामी, इस तरीके के तोपों की सलामी जो है उनके लिए जो है दिया जाता था। तो छत्तीसगढ़ रियासत के एक राजा थे जिनको अंग्रेजों ने जो है 9 तोपों की सलामी का अधिकार जो है दिया था। मतलब वो राजा या उस रियासत के राजा जहां कहीं भी जाएंगे तो उनको जो है 9 तोपों की सलामी पाने का क्या था, अधिकार था। तो वो कौन से रियासत के राजा थे? तो इसका सही उत्तर है कांकेर रियासत के जो राजा थे कोमल सिंह। ठीक है, नाम देखिए कोमल है, लेकिन जो है 9 तोपों की सलामी जो है इनको दी जाती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सही कथन का चयन करने देखिए। कोरिया रियासत को सन 1899 में रियासत का दर्जा मिला। दूसरा स्टेटमेंट, कोरिया रियासत चौहान क्षत्रिय वंश से संबंधित था। तीसरा स्टेटमेंट, कोरिया रियासत के राजा रामानुज प्रताप सिंह देव गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। अब देखिए, चलिए शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं। कोरिया को बिल्कुल 1899 में जो है कोरिया, चांगबखार, जसपुर, उदयपुर और आपका जो है एक और रियासत छूट गया, कौन सा, सरगुजा। इसको जो है क्या हुआ था, पांचों को जो है 1899 में जो है इनको रियासत का दर्जा प्राप्त हुआ था जमींदारी से। दूसरा है कोरिया रियासत कोरिया रियासत में जो है चौहान क्षत्रिय होगा, ये क्षत्रिय लिख गया है, ये क्षत्रिय वंश होगा। ठीक है, ये जो है किसका था, क्षत्रिय वंश का जो है क्या था, शासन था। बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अगला है कोरिया रियासत के राजा रामानुज प्रताप सिंह देव गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे, ये भी आपका जो है क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे? तो याद रखिए, जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें जो है ये क्या हुए थे, भाग लेने जो है गए थे। तो यहाँ पर आपका तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में जो है पार्टिसिपेट करने गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर देखिए। अगला है यहाँ पर सही कथन का चयन करना है हमें। जसपुर रियासत को रियासत का दर्जा 1899 में प्राप्त हुआ, तो बिल्कुल सही है, ये अभी हमने पढ़ लिया था। जसपुर रियासत के विलीनीकरण पत्र पर TCR मेनन द्वारा हस्ताक्षर किया गया था, ये भी आपके स्टेटमेंट क्या है, सही है। क्योंकि जसपुर रियासत के उस समय जब विलीनीकरण हो रहा था 1948 में, तो उस समय जो है जसपुर के जो राजा थे वो विजय भूषण सिंह देव थे। विजय, ये भी याद रखिएगा, कौन है पूछ सकता है, विजय भूषण सिंह देव। तो विजय भूषण देव जो थे वो क्या थे, अवयस्क थे या अल्पवयस्क थे। तो जिसके कारण से इनके जो दीवान या इनके जो प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हैं या जो मिनिस्टर थे TCR मेनन, इन्होंने जो है क्या किया था, विलनी पत्र पर जो है हस्ताक्षर किया था। और जसपुर जो है विलीनीकरण पर हस्ताक्षर करने वाला जो है सबसे लास्ट जो है क्या है, यह आपका रियासत है। ठीक है, तो जो आज़ादी के बाद क्या करता है, विलीनीकरण पर हस्ताक्षर करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये प्रश्न देखिए, फिर से आ गया। किस रियासत ने भारत के आज़ादी के पश्चात भी जो है किसानों का विद्रोह चलता रहा? मतलब कौन सा ऐसा रियासत था जहां पर भारत के आज़ाद होने के पश्चात भी इस रियासत में जो है किसानों का और मालगुजारों का जो है विद्रोह या आंदोलन जो है चल रहा था? तो इसका सही आंसर है शक्ति रियासत। शक्ति रियासत के जो राजा थे लीलाधर सिंह, इन्होंने जो है क्या किया था, एक आदेश पारित किया था जिसके तहत जो है मालगुजारों और किसानों के अधिकारों को जो है इन्होंने छीन लिया था। ठीक है, क्योंकि जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने मालगुजारों के या जमींदारियों को जो है जमीन का मालिकाना हक दे दिया था। ठीक है, लेकिन शक्ति रियासत के राजा ने जो है एक निर्णय निकाला, एक पत्र निकाला, एक आदेश निकाला जिसमें उनके सारे अधिकार जो है छीन लिए गए थे। तो इसी कारण से जो है यहाँ पर आज़ादी के पश्चात भी जो है शक्ति रियासत के राजा लीलाधर सिंह के विरुद्ध जो है क्या हो रहा था, आंदोलन जो है चल रहा था। फिर बाद में इन्होंने अपने दबाव के कारण जो है इन्होंने अपना जो भी आदेश जारी किया था वो वापस जो है हो गया था। मतलब शक्ति में जो है आंदोलन हुआ था, एक सफल आंदोलन था। चलिए, मध्य प्रांत के राजाओं की ऐतिहासिक बैठक नागपुर में कब संपन्न हुई थी? मतलब
आपको मालूम होगा कि भारत के आज़ादी के पश्चात भारत में जो है 550 से जो है ज़्यादा रियासतें थीं, और सारे रियासतों को भारत में मिलाने की जो जिम्मेदारी थी वो जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके एक बोल सकते हैं एक सेक्रेटरी बोल सकते हैं वीपी मेनन की थी। ये दोनों मिलकर जो है भारत के हर रियासतों को भारत में मिलाने के लिए जो है क्या कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। तो उस समय जो है छत्तीसगढ़ या मध्य प्रांत के क्षेत्र के अंतर्गत जो भी रियासतें थी उनका एक ऐतिहासिक बैठक हुआ था 15 दिसंबर 1947 को नागपुर में, जहां पर सारे रियासतों ने जो है हामी भरी थी। जसपुर, सरगुजा और चांग बखार ये तीनों जो है इस बैठक में शामिल नहीं हुए थे। कौन कौन से रियासत शामिल नहीं हुए थे? जसपुर के रियासत के लोग शामिल नहीं हुए थे, सरगुजा शामिल नहीं हुआ था, चांग बखार जो है शामिल नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि जो रांची के जो रियासत के जो राजा थे वो इनको जो है अपने क्षेत्र में जो है मिलाना चाहते थे। तो ये लोग कन्फ्यूजन में थे कि हम लोग किधर जाएं, तो इसलिए तीनों रियासत जो इस बैठक में शामिल नहीं थे, और ये हुआ था 15 दिसंबर 1947 को। और इसके पश्चात ही जो राजनांदगांव की जो रियासत की जो रानी जयंती देवी थी, जो कि दिग्विजय सिंह की माता थी, इन्होंने जो है पहला हस्ताक्षर जो है किया था। ठीक है, ये याद रखिए, जयंती देवी ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के रियासतों के विलीनीकरण के लिए किसने काउंसिल ऑफ एक्शन ऑफ छत्तीसगढ़ की स्थापना जो है की थी? पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर प्यारेलाल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, वामन राव लाखे। देखिए, छत्तीसगढ़ के विलीनीकरण के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा ने जो बहुत सारे प्रयास किए थे। क्यों? क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा था वो मध्य प्रांत के अंतर्गत आता था, और मध्य प्रांत के जो है मुख्यमंत्री उस समय कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल थे। तो इन्होंने जरूर योगदान दिया था, लेकिन जो यहाँ पर गठन की बात की जा रही है, काउंसिल ऑफ एक्शन ऑफ छत्तीसगढ़, इसकी स्थापना रविशंकर शुक्ल ने नहीं की थी, बल्कि इसकी स्थापना 1946 में जो है ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा जो है किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस रियासत ने भारत के विलीनीकरण पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे? मैंने बता दिया, राजनांदगांव के रियासत की जो रानी थी जयंती देवी, और ये एकमात्र महिला थी जिन्होंने जो है विलीनीकरण पर हस्ताक्षर किया था, जयंती देवी। क्योंकि इस समय इनके जो पुत्र थे दिग्विजय सिंह, राजा दिग्विजय सिंह जो बनने वाले थे, वो अल्पवयस्क थे, इसके कारण से जो है इनकी माता ने जो है हस्ताक्षर किया था। चलिए छोटा सा प्रश्न देखिए, किस रियासत का पुराना नाम खड़गगढ़ था? इसको आप ऐसे ही बता सकते हैं, खैरागढ़। किसी का अपभ्रंश से क्या बना है? ये खैरागढ़ जो है बना है। ठीक है, चलिए 19वें प्रश्न पर आते हैं। देखिए, राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह और उनकी रानी, यहाँ पर छूट गया है, ठीक है, उनकी पत्नी या उनकी रानी लिख लीजिए, पत्नी के द्वारा इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना किस महल में की गई? तो देखिए, राजा वीरेंद्र बहादुर और ये जो पद्मावती हैं, इनकी बेटी रहती है इंदिरा। ठीक है, इंदिरा की जो है मृत्यु हो जाती है, लेकिन इंदिरा को जो है क्या होता है, संगीत से बहुत ज़्यादा प्यार रहता है। तो उन्हीं की याद में जो है वो क्या करते हैं, जो कमल विलास महल है, उन्हीं राजा का महल बहुत बड़ा होता है, तो उसमें एक महल है जिसका नाम था कमल विलास महल। इस कमल विलास महल में जो है इन्होंने सबसे पहले जो है 1944 में जो है इंदिरा संगीत महाविद्यालय जो है खोला, कॉलेज खोला था, महाविद्यालय ना। फिर बाद में 1956 में जाकर जो है इसको यूनिवर्सिटी का जो है दर्जा जो है प्राप्त हुआ था, विश्वविद्यालय। ठीक है, तो 1944 में कॉलेज था और 1946 में 12 साल बाद जो है इसको यूनिवर्सिटी जो है, और पहला संगीत यूनिवर्सिटी बोल सकते हैं, ये जो है दर्जा प्राप्त हुआ। चलिए आज के आखिरी प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। देखिए, ये 20 प्रश्न हो जाएंगे, इसमें आपके रियासत से संबंधित सारे के सारे लगभग जो है क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कंप्लीट जो है हो जाएंगे। ठीक है, चलिए पहला कथन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। नांदगांव रियासत में बेगारी विरोध आंदोलन 1878 में प्रारंभ हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता जो है सेवता ठाकुर थे। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही। देखिए 1878-79 में, ये 78, 78 और 79 लिख लीजिए। इस समय में जो है क्या हुआ था, नांदगांव रियासत में जो है बेगारी विरोध आंदोलन जो है शुरू हुआ था। बेगारी मतलब काम के बदले पैसे ना देना, इसके लिए जो है आंदोलन जो है शुरू हुआ था, और इसके जो नेतृत्व करता थे वो सेवता ठाकुर थे। ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो 1 और 2 दोनों आपके क्या हैं, सही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के अच्छे क्वेश्चंस के साथ। इसका पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो CGPSC व्यापम प्रिप टेलीग्राम चैनल पर जाकर जो है डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर मैं सारे आंसर आपको हाईलाइट करके जो वहां पर प्रोवाइड कर दूंगा। बाय बाय।